अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिस्र ने गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का किया मुतालबा, इंसानी इमदाद पहुंचाने की जरूरत पर दिया जोर। इसराइल की गजा में खुराक की जरूरी मकदार के दाखिले की इजाजत, कहत का बहरान पैदा होने के खदशात। पानी को हथियार बनाने के नतायज नस्लों पर मुहित हो जाएंगे, पाकिस्तान ने दी हिंदुस्तान को वार्निंग। साबिक अमेरिकी सदर बाइडन कैंसर में मुब्तला, ट्रंप का इजहार अफसोस। कमला हैरिस ने भी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हिंदुस्तान ने एशिया कप से दूरी बनाने का किया फैसला, पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग थलग करना है मकसद। और गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बेदखल करने का अमल हुआ तेज, कार्रवाई के लिए रियासतों को वजारत दाखिला ने दी 30 दिनों की मोहलत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं गजा से जुड़ी बड़ी खबरों से। जैसा कि इसराइल ने कहा है कि वो तकरीबन 3 माह की नाकाबंदी के बाद गजा में महदूद मकदार में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत देगा ताकि कहत का बहरान पैदा न होने पाए। इसराइली वजीर आजम ने कहा उनकी काबिना ने गजा में खुराक की बुनियादी मकदार पहुंचाने की इजाजत के फैसले की मंजूरी दे दी है। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल ने कहा कि वो तकरीबन 3 माह की नाकाबंदी के बाद गजा में महदूद मकदार में इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त देगा ताकि कहत का बहरान पैदा न होने पाए। इसराइल के वजीर आजम ने कहा उनकी काबीना ने गजा में खुराक की बुनियादी मकदार पहुंचाने की इजाज़त के फैसले की मंजूरी दे दी है। इसराइल ने 20 लाख से भी ज़्यादा अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इलाके में 2 मार्च से इंसानी इमदाद की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कुछ इमदाद की इजाज़त देने से इसराइल अपने नए फौजी ऑपरेशन को वसअत दे सकेगा जो सनीचर को शुरू हुआ था। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं कि इमदाद गजा में कब दाखिल होगी और कैसे दाखिल होगी। उन्होंने कहा इसराइल इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा कि हमास इमदाद की तकसीम को कंट्रोल ना करे और इमदाद हमास के असलियत पसंदों तक ना पहुँच पाए। इमदादी एजेंसियों ने खबरदार किया है कि गजा की 21 लाख की आबादी कहत का शिकार हो सकती है। इससे पहले इतवार को अस्पतालों और तिब्बी अमले ने बताया कि इसराइल के फिजाई हमलों में दर्जनों बच्चों समेत कम से कम 103 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने टेलीग्राम पर अरबी ज़बान में एक बयान में कहा ये हमले गजा पट्टी में जंग की तोसी का हिस्सा हैं। इसराइल हमास पर एक आर्जी जंगबंदी पर रजामंदी के लिए दबाव डाल रहा है जिससे गजा से रगमालियों को आज़ाद करवाया जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जंग ख़त्म हो। हमास ने कहा वो किसी भी मुआहदे का हिस्सा बनने के तौर पर तैयार नहीं है क्योंकि मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। सालिसी करने वाले ममालिक मिस्र और क़तर ने, जिन्हें अमेरिका की हिमायत भी हासिल है, दोनों फरीक़ैन के दरमियान बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकिरात का नया दौर शुरू किया, लेकिन मुज़ाकिरातकारों के करीबी ज़राए ने बताया ये कोई पेशरफ़्त नहीं। बरतानिया की न्यूज़ के एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हमास ने 2 माह की जंगबंदी और इसराइल के ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले अपने पास मौजूद इसराइली रगमालियों में से निस्फ़ को रिहा करने की तजवीज़ पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और उधर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया, इलाके में इंसानी इमदाद पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये बयान एक दौरे पर आए अमरीकी उहदेदार से मुलाकात के दौरान दिया। काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने सीनियर अमरीकी मुशीर से मुलाकात के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी उहदेदार ने गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र, अमेरिका और क़तर की मुश्तरका सालिसी की कोशिशों की तारीफ की और कहा मिस्र इस राबेताकारी को जारी रखेगा। पाकिस्तानी फौज के शोबे राबता आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हिंदुस्तान को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया और कहा इसके नताइज नस्लों पर मुहित हो जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी के दरमियान नई दिल्ली पाकिस्तान में दरियाई सिंध के पानी के बहाव को रोकने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तानी फौज के शोबे राबता आमा के डायरेक्टर ने इंटरव्यू में खबरदार किया कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकने का कोई भी कदम सुर्ख लकीर उबूर करने के बराबर समझा जाएगा।
साबिक सदर जो बाइडन के दफ्तर ने कहा है कि 82 साल अमेरिकी रहनुमा में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। बाइडन ने 2021 से 2025 तक अमेरिकी सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और फिर इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया था। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन में कैंसर की तशखीस के बाद दुनिया भर से उन्हें सेहतमंदी के पैगामात आने शुरू हो गए हैं। उनके दफ्तर ने बताया, अगरचे कि ये बीमारी की ज्यादा जारहाना शक्ल की नुमाइंदगी करती है, ताहम कैंसर हार्मोन के तई हसास मालूम होता है और इसका मतलब है कि इसका मौत इंतजाम मुमकिन है। कैंसर की शिद्दत के लिहाज से ये एक अहम बीमारी मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि 2013 या 14 के सन में इनके बेटे भी कैंसर से इंतकाल कर चुके हैं। और बाइडन के जानशीन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस खबर पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया और कमला हैरिस, जिन्होंने बाइडन के मातहत नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी है, कहा कि वो फिल वक्त साबिक सदर को अपने खानदान के दिलों और दुआ में रखती हैं और कहा जो एक फाइटर है और मैं जानती हूँ कि वो इस चैलेंज का मुकाबला आसानी के साथ कर लेंगे जो हमेशा उनकी जिंदगी और क़यादत की पहचान रहा है। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर आज से बैरून मुल्क के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं, जैसे कि वो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की तरफ से मिल रही मुस्तकिल हिमायत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हिंद पाकिस्तान कशीदगी के बाद वजीर खारजा का ये पहला गैर मुल्की दौरा हो रहा है और ये दौरा हिंदुस्तान की जारी सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा है और इसका मकसद भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करना और अहम यूरोपीय साझेदारों के साथ ताउन को बढ़ाना है। और आखिरकार हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने एशिया कप से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने तय किया है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को अलग थलग किया जा सके और इसकी बड़ी वजह एसीसी का पाकिस्तानी वजीर से ताल्लुक बताया जाता है। बीसीसीआई ने अपने फैसले के बारे में एसीसी को भी इत्तला दे दी है। इसके अलावा मरकजी वजारत दाखिला ने अपने एक अहम फैसले में बांग्लादेश और म्यांमार से आए गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इन मुश्तबा लोगों की पहचान और इनके दस्तावेज की जांच के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को 30 दिनों की मोहलत दी है, जो खुद को हिंदुस्तानी शहरी बताते हैं। वजारत की हिदायत के मुताबिक अगर 30 दिनों के अंदर इनके दस्तावेजों की तस्दीक नहीं होती तो इन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। और उधर बेल्जियम से एक नौजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हजारों मीलों का सफर तय करके आखिरकार सऊदी अरब पहुंच गया है। यानी कि 3 माह का तवील सफर करते साइकिल पर नौजवान सऊदी अरब पहुंचा। सबक के मुताबिक 26 साल अनसुर रस्की ने बताया 3 माह कबल वो साइकिल पर सफर हज का आगाज किए थे। 9 यूरोपीय और अरब ममालिक से गुजरते हुए सऊदी अरब और जॉर्डन की सरहदी चौकी हल अमार और फिर मक्का पहुंचे। अपने सफर के बारे में अनस ने कहा, बेल्जियम से मैंने सफर शुरू किया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर ममालिक से होते हुए तुर्किया पहुंचे। जॉर्डन से सऊदी अरब की सरहद में दाखिल होने पर मेरी जो कैफियत थी वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और उधर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बाजार के पास जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 4 अफराद हलाक हो गए और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वाकया इतवार की शाम को बलूचिस्तान के किले अब्दुल्ला जिले के जब्बार मार्केट में पेश आया, जिसमें इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। इस धमाके के बाद लोगों में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक धमाके के बाद कई दुकानें मुनहदिम लग गई और इनमें आग लग गई। रोमानिया में होने वाले सदारती इंतखाबात में हैरानकुन नताइज सामने आए हैं। सेनेटर रहनुमा और बुखारेस्ट के मेयर निकोसर डेन ने इंतहाई दाएं बाजू के हरीफ सेमवन को करीबी मुकाबले में शिकस्त देकर सदारती इंतखाब जीत लिया। डेन को तकरीबन 5.83 मिलियन वोट मिले और 99% गिनती मुकम्मल होने के बाद उनकी जीत अब यकीनी समझी जा रही है। और ये जीत इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि 2 हफ्ते कबल वोटिंग के पहले राउंड में सेमवन 41% वोटों के साथ आगे चल रहे थे। डेन ने फाइनल राउंड में शानदार वापसी कर ली और यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूत ताल्लुकात और यूक्रेन की हिमायत के अपने वादों के साथ वोटरों का दिल भी जीत लिया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मिस्र ने गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का किया मुतालबा, इंसानी इमदाद पहुंचाने की जरूरत पर दिया जोर। इसराइल की गजा में खुराक की जरूरी मकदार के दाखिले की इजाजत,
कहत का बहरान पैदा होने के खदशात। पानी को हथियार बनाने के नतायज नस्लों पर मुहित हो जाएंगे, पाकिस्तान ने दी हिंदुस्तान को वार्निंग। साबिक अमेरिकी सदर बाइडन कैंसर में मुब्तला, ट्रंप का इजहार अफसोस। कमला हैरिस ने भी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हिंदुस्तान ने एशिया कप से दूरी बनाने का किया फैसला, पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग थलग करना है मकसद। और गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बेदखल करने का अमल हुआ तेज, कार्रवाई के लिए रियासतों को वजारत दाखिला ने दी 30 दिनों की मोहलत। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।